नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, मैं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी के बारे में वीडियो लेकर आता हूं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टेक्निकल मास्टर के प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पर एक सरकारी नौकरी से नाम से प्लेलिस्ट है, उस पर आप क्लिक करके एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी के बारे में अपने इच्छानुसार, अपने योग्यता के अनुसार वीडियो को देख सकते हैं और वीडियो को देखकर आप अपने योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी पा सकते हैं। तो साथियों, आज भी मैं कुछ महत्वपूर्ण सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी लेकर आया हूं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी दी गई है। तो साथियों, बिना देर किए हुए चलिए इसे शुरू करते हैं। पहली वैकेंसी निकली हुई है संघ लोक सेवा आयोग, जिसे यूपीएससी के नाम से जाना जाता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इससे 151 पदों के लिए भारतीय वन सेवा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए वर्ष 2022 के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। इसके लिए विज्ञापन संख्या है 06/2022-IFOS विज्ञापन संख्या है। परीक्षा का नाम है भारतीय वन सेवा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस 2022। यह परीक्षा का नाम हो गया। कुल पदों की संख्या है यहाँ पर 151। वेतनमान एडवर्टीजमेंट के अनुसार रहेगा। आपकी पोस्टिंग होगी क्लास 1 के अनुसार, क्लास 1 अफसर के अनुसार इसमें वेतनमान मिलेगा। वेतनमान की चिंता नहीं करनी है, वेतनमान सबसे ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि यह यूपीएससी द्वारा कंडक्ट की गई परीक्षा है। इसमें सबसे ज़्यादा वेतन मिलते हैं। शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं। आवेदक के पास किसी भी संकाय में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। आपके पास अगर ग्रेजुएशन है तो इस फॉर्म के लिए भर सकते हैं। कार्य करने का स्थान, आपकी पोस्टिंग अगर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के द्वारा होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर भारतवर्ष के किसी भी राज्य में प्राप्त हो सकता है। आयु सीमा, आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 32 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन शुल्क देख लेते हैं। सामान्य ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 100 रुपया देना है, जबकि महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजन अर्थात विकलांग उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क नहीं देना है। उनको आवेदन शुल्क नहीं देना है, इनके लिए माफ़ है। महिला के लिए माफ़ है, अनुसूचित जाति के लिए माफ़ है, अनुसूचित जनजाति तथा दिव्यांगजन जो विकलांग है उनके लिए भी आवेदन शुल्क माफ़ है। आवेदन कैसे करें? इच्छुक उम्मीदवार यूपीएससी की वेबसाइट www.upsconline.nic.in के माध्यम से आप दिनांक 2 फरवरी से आप 22 फरवरी 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी और शैक्षिक योग्यता एवं परीक्षा के सिलेबस के बारे में आप इसके वेबसाइट पर जरूर जाइए। वहाँ पर विस्तार से बहुत डिटेल से दिया गया है। आप वहाँ पर काफ़ी अच्छी तरह अध्ययन कर लीजिए और संतुष्ट होने के बाद इस फॉर्म को ही भरिए। आगे देख लेते हैं चयन की प्रक्रिया। चयन लिखित परीक्षा अर्थात पीटी एग्जामिनेशन होती है, सीसेट जिसे बोलते हैं। सीसेट मुख्य लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के आधार पर होगा। 3 परीक्षाएं होती हैं, जिसके 2 चरण में होती है बल्कि यह। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां देख लेते हैं। ऑनलाइन जमा करने की प्रारंभिक तिथि है, अर्थात शुरुआत हो गई है 2 फरवरी 2022 से। ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 22 फरवरी 2022 के शाम 6 बजे तक। बैंक में शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 21 फरवरी 2022, जबकि ऑनलाइन के माध्यम से शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 22 फरवरी 2022। प्रारंभिक परीक्षा की तिथि की रहेगी 5 जून 2022। इसी दिन यूपीएससी का भी परीक्षा है, संघ लोक सेवा आयोग आईएएस का परीक्षा है, सेम उसी दिन रहेगा।
दूसरा वैकेंसी निकला हुआ है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन, NHM का फुल फॉर्म है नेशनल हेल्थ मिशन, उत्तर प्रदेश द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी CHO अर्थात कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद के रिक्त पदों के लिए भर्ती के लिए आवेदन पत्र निकला हुआ है वर्ष 2022 में। इसके लिए विज्ञापन संख्या है 589/SP/MU/NHM/CHO/2021-22/7046 विज्ञापन संख्या है। पद का नाम है सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी अर्थात कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, CHO का फुल फॉर्म हो गया। कुल पदों की संख्या बम्पर है, 4000 पद के लिए वैकेंसी निकली हुई है। वेतनमान के रूप में आपको शुरुआत होगी 20,500 से। शैक्षणिक योग्यता में आपको BSc नर्सिंग का कोर्स किया होना चाहिए, नर्स का कोर्स किया होना चाहिए। अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान, चूँकि यह वैकेंसी उत्तर प्रदेश से निकली हुई है, अतः अगर आपकी पोस्टिंग इस पद पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर उत्तर प्रदेश राज्य में प्राप्त होगा। आप वहाँ पर उस प्रदेश का कार्य करते करते आनंद भी उठा सकते हैं। आवेदन शुल्क विज्ञापन के अनुसार है। विज्ञापन आप देख लीजिए, इसे डिटेल्स में देखिए। आवेदन कैसे करें? इच्छुक उम्मीदवार इस UPNHM की अधिकारी के वेबसाइट अर्थात UP नेशनल हेल्थ मिशन के अधिकारी के वेबसाइट http://upnrhm.gov.in ये वेबसाइट का पता है के माध्यम से दिनांक 4 फरवरी 2022 से 13 फरवरी 2022 तक आप ऑनलाइन इसे आवेदन कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। चयन की प्रक्रिया, चयन रिटन एग्जाम होगा, लिखित परीक्षा होगा और इंटरव्यू होगा, साक्षात्कार होगा। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रारंभिक तिथि 4 फरवरी 2022 है से शुरुआत हो गई है तथा जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी, ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 13 फरवरी 2022। साथियों, तीसरी वैकेंसी निकली हुई है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से अर्थात MPPSC से। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा 11 शाखा अधिकारी संपदा प्रबंधन के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है वर्ष 2022 में। इसके लिए विज्ञापन संख्या है 17/2022। पद का नाम है शाखा अधिकारी / संपदा प्रबंधक, ये पद का नाम हो गया। कुल पदों की संख्या 11 है। आपकी वेतनमान की शुरुआत, बेसिक की शुरुआत 15,600 से होगी और बढ़कर बेसिक 39,100 होगी। इसके अलावा जो आपको भाते मिलते हैं वो भाते भी मिलकर आपके वेतन को काफ़ी बढ़ा देंगे। शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं। आवेदक के पास स्नातक MBA की डिग्री होनी चाहिए। आयु सीमा, आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान, चूँकि यह वैकेंसी मध्य प्रदेश से निकला हुआ है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इसका कंडक्ट कर रहा है परीक्षा का, इसलिए आपका सिलेक्शन होने के पश्चात आपकी नियुक्ति मध्य प्रदेश राज्य में होगी, जो काफ़ी अच्छा प्रदेश है। आपको वहाँ पर कार्य करने का सुअवसर प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क के रूप में देख लेते हैं। अनारक्षित आवेदकों को आवेदन शुल्क के रूप में 500 रुपया, जबकि मध्य प्रदेश के आरक्षित आवेदकों के लिए आवेदन शुल्क 250 रुपया देना होगा। अर्थात सामान्य और OBC के लिए 500 रुपया देना होगा, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजन आदि के लिए 250 रुपया देना होगा आवेदन शुल्क। कैसे आवेदन करें? योग्य इच्छुक उम्मीदवार वेबसाइट http://www.mpsc.nic.in के माध्यम से दिनांक 30 जनवरी 2022 से 1 मार्च 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन की प्रक्रिया, चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार पर होगा। आपका सिलेक्शन जो है रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के आधार पर होगा। इस नौकरी से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां देख लेते हैं। आवेदन जमा करने की शुरुआत हो चुकी है 30 जनवरी 2022 से ही।
आवेदन ऑनलाइन जमा करने की तिथि रहेगी, लास्ट डेट रहेगा 1 मार्च 2022। आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर लीजिए अगर आपके पास इस तरह के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र में अगर आप सुधार करना चाहते हैं, किसी तरह का मिस्टेक हो गया है, तो उसके लिए अंतिम तिथि रहेगी 3 मार्च 2022। ये रही तीसरी वैकेंसी। चौथी वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। चौथी वैकेंसी निकली हुई है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा, रायपुर में है, जो उसका शॉर्ट फॉर्म है CGPSC, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके द्वारा 54 खनन अधिकारी, सहायक भू वैज्ञानिक और खनन निरीक्षक के पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। वर्ष 2022 के लिए आमंत्रित हुआ है। इसके लिए विज्ञापन संख्या है 7/2022। पद का नाम है खनन अधिकारी, सहायक भू विज्ञानी, खनन निरीक्षक। ये पद 3 पद हैं, 3 पद के लिए वैकेंसी निकली हुई है। कुल पदों की संख्या 54 है। वेतनमान आपकी रहेगी, वेतनमान का शुरुआत होगा, बेसिक शुरुआत होगा 28,700 से, जो बढ़कर हो जाएगा 56,100। ये बेसिक है। यह 7वें वेतन आयोग के लेवल 7 से लेकर 12 के बीच में अवस्थित है। इसी के अनुसार आपका वेतन का निर्धारण होगा। इसके अलावा आपको DA, हाउस रेंट, चिल्ड्रन अलाउंस, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस आदि दिए जाते हैं। इस प्रकार यह आपका वेतन काफ़ी बढ़कर ज़्यादा हो जाएगा, वेतन अच्छा मिलेगा यहाँ पर। शैक्षणिक योग्यता आपके पास स्नातक डिग्री तथा स्नातकोत्तर डिग्री तथा डिप्लोमा की डिग्री होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान, कार्य करने का, अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर छत्तीसगढ़ राज्य में प्राप्त होगा। आप कार्य करते करते छत्तीसगढ़ राज्य का आनंद भी उठा सकते हैं। आवेदन शुल्क, आवेदन शुल्क के रूप में छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC आवेदक को आवेदन शुल्क के रूप में 300 रुपया देना है, जबकि अन्य सभी आवेदकों को, जैसे शेड्यूल कास्ट हो गए, शेड्यूल ट्राइब नहीं, ये आरक्षित कोटि का है, अनुसूचित, यस, उनको 300 देना है, जबकि सामान्य कोटि तथा OBC को 400 रुपया आपको देना पड़ेगा। जनरल कैटेगरी को 400 रुपया आवेदन शुल्क देना हो गया। आयु सीमा, आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए तथा अधिकतम आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। आवेदन कैसे करें? योग्य इच्छुक उम्मीदवार इस वेबसाइट www.psc.cg.gov.in, ये देखिए यहाँ पर विस्तार से आप अध्ययन भी कर सकते हैं इसके बारे में, इस विज्ञापन के बारे में। शैक्षिक योग्यता, परीक्षा और अन्य जो जानकारी भी इससे प्राप्त कर सकते हैं, और जाकर यहाँ पर आप ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं। यह इसकी शुरुआत हो जाएगी 15 फरवरी से और इसकी अंतिम तिथि रहेगी 16 मार्च 2022 तक। चयन की प्रक्रिया, चयन लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार पर आधारित होगा। आपको रिटन एग्जाम देना होगा, उसके पश्चात जिसका रिटन एग्जाम में सिलेक्शन होगा उसके पास आपको इंटरव्यू देना होगा। आगे देख लेते हैं इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ क्या है। यह फॉर्म भरने की शुरुआत हो जाएगी 15 फरवरी 2022 से, जबकि ऑनलाइन भरना है फॉर्म। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी 16 मार्च, लास्ट डेट रहेगा 16 मार्च 2022। अगर आप इस फॉर्म में कुछ सुधार कराना चाहते हैं तो आप 17 मार्च से 21 मार्च 2022 के बीच में आप इसमें सुधार करा सकते हैं। किसी तरह का मिस्टेक हो गया है, किसी तरह की गलती हो गया तो आप सुधार करा सकते हैं। ये रही चौथी वैकेंसी। अब पाँचवीं वैकेंसी देख लेते हैं। पाँचवीं वैकेंसी निकली हुई है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा, अर्थात MPPSC, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। 21 सहायक अभियंता, असिस्टेंट इंजीनियर, सहायक अभियंता के पद के लिए वैकेंसी निकली हुई है। यह वर्ष 2022 की वैकेंसी है। इसके लिए विज्ञापन संख्या है 16/2022। पद का नाम है सहायक अभियंता। कुल पदों की संख्या 21 है। वेतनमान, अगर आपकी पोस्टिंग इन पदों पर होती है तो आपकी बेसिक की शुरुआत 15,600 से होगी, जो बढ़कर 39,100 तक हो जाएगी। एक और जीरो यहाँ पर रहेगा, शून्य रहेगा। 39,100 तक आपकी हो जाएगी। इसके लिए शैक्षिक योग्यता BE BTech होना चाहिए, इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। आगे देख लेते हैं आयु सीमा।
आवेदक का न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु 40 वर्ष होना चाहिए। कार्य करने का स्थान, चूँकि यह वैकेंसी मध्य प्रदेश से निकली हुई है इसलिए, और इसको MPPSC कंडक्ट कर रहा है, अतः आपकी इस परीक्षा के द्वारा सिलेक्शन होता है तो आपको कार्य करने का सुअवसर मध्य प्रदेश राज्य में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क के रूप में अनारक्षित उम्मीदवारों को 500 रुपया देना होगा, जबकि मध्य प्रदेश के आरक्षित उम्मीदवार जैसे मध्य प्रदेश के शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट और महिला, विकलांग आदि को 250 रुपया आवेदन शुल्क देना होगा। आवेदन कैसे करें? योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार वेबसाइट http://www.mppsc.nic.in के माध्यम से आप दिनांक 30 जनवरी से भर सकते हैं फॉर्म को, जिसके भरने की अंतिम तिथि 1 मार्च 2022 है। चयन की प्रक्रिया चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर होगा। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। ऑनलाइन आवेदन पर जमा करने की शुरुआत हो गई है 30 जनवरी 2022 से, और इसे ऑनलाइन भरने की अंतिम तिथि रहेगी 1 मार्च 2022। अगर आप इसमें सुधार कराना चाहते हैं तो आप 3 मार्च 2022 को सुधार इसमें करा सकते हैं। तो साथियों, ये रहा 5 महत्वपूर्ण नियुक्ति से संबंधित जानकारी। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो कृपया मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी इस चैनल पर सरकारी नौकरी, जेन्युइन सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो अपलोड हो, आपको सबसे पहले इसकी सूचना मिल जाए और आप इस वीडियो को देखकर आप सबसे पहले इस फॉर्म को भर दें और नौकरी को पा लें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे अपने बेरोजगार दोस्तों, बेरोजगार साथियों, बेरोजगार भाई बहनों, बेरोजगार संबंधियों में अवश्य शेयर कीजिए, ताकि वे भी इस कोरोना काल में इस वीडियो को देखकर सरकारी नौकरी पा सकें। साथियों, आप मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को अपने बेरोजगार दोस्तों, बेरोजगार संबंधियों, बेरोजगार भाई एवं बहनों से भी भाई एवं बहनों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, ताकि वे भी जब भी मेरे YouTube चैनल पर इस तरह की वीडियो अपलोड हो, वे भी इस वीडियो को देखकर इस कोरोना काल में सरकारी नौकरी पा सकें। साथियों, आपने मेरा वीडियो देखकर सरकारी नौकरी के बारे में अच्छी से जानकारी प्राप्त कर लिया होगा। साथियों, आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके मेरा सहयोग कीजिए। मैं भी आपके सफलता में आपका साथी बना रहूँगा। आपको अच्छी से अच्छी सरकारी नौकरी के बारे में वीडियो बनाकर आपको नौकरी दिलाने का प्रयत्न करता रहूँगा। साथियों, आपने अपना कीमती समय निकालकर मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा तथा शेयर किया, इसके लिए आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। तो साथियों, फिर मिलते हैं एक नई सरकारी नौकरी तथा नई सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।